नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक। रिसेंटली भारत और कनाडा ने एक 24,000 करोड़ रुपए की मेगा यूरेनियम डील साइन की है और उसके बाद से आप देखोगे कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। कनाडा और भारत के कनाडा जो है वो भारत के सेंसिटिव टॉपिक्स के लेके ज़्यादा केयरफुल हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप्स में 180 डिग्री का टर्न आ जाएगा, मगर कनाडा की तरफ से मैं ये कहूँगा कि एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट की साइन आई है। अब ये लोग ओपनली बात कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट जो निकालते हैं ये, उसमें इन्होंने खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो वर्ड है इसका मेंशन किया है। यह कनाडा के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। मतलब कि बेसिकली इन्होंने अपने जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं, इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट जो बनाते हैं, उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो कनाडा के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं। यह हम पहली बार देख रहे हैं कि कनाडा ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ऐसा कुछ बोला है। वहां पर ओपनली मेंशन किया गया है कि जो एयर इंडिया बॉम्बिंग हुई थी फ्लाइट नंबर 182 की, जहां पे कई कनेडियन मारे गए थे, यहां पर खालिस्तानी ग्रुप्स इन्वॉल्व थे और साथ ही साथ इन्होंने खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट इस वर्ड को इन्होंने ऑफिशियली यूज किया और बहुत बार यूज किया है। नाउ अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक ऐसा टाइम था जब जस्टिन ट्रूडो थे तो ये लोग बिल्कुल ही अलग बातें बोलते थे और अब मार्क कार्नी आए हैं और इंडिया के साथ इन्होंने डील हो गई और इंडिया कनाडा मिलके एक डिसाइड करें, इन्होंने एक टारगेट सेट किया है कि हम अपने जो ट्रेड है उसको $50 बिलियन तक लेके जाएंगे, तो सडनली कनाडा में इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया और भारत से इतनी अच्छी दोस्ती कैसे हो गई। हम आपको एक बात याद दिला दें कि जियो पॉलिटिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा रूल है जिसे लोग बोलते हैं नो वन इज योर परमानेंट फ्रेंड एंड नो वन इज योर परमानेंट एनिमी। सो जियो पॉलिटिक्स की दुनिया में कोई भी आपका परमानेंटली दोस्त भी नहीं होता और ना ही कोई आपका परमानेंटली दुश्मन होता है। हर कंट्रीज के अपने इंटरेस्ट होते हैं और वो अपन उसी के हिसाब से एक्ट या रिएक्ट करते हैं। अचानक से जो ये यूरेनियम डील हुई है और इंडिया और कनाडा जो अपने ट्रेड इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं अभी आपको बता दूं कि आने वाले अगले 10 सालों में भारत के रिलेशन दो कंट्रीज के साथ बहुत तेजी से मजबूत होते हुए दिखेंगे। एक तो है जापान, वहां पे इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन कि इंडिया और जापान के रिलेशनशिप्स में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट होने वाली है, जिसके स्टेप्स अभी आपको दिखने शुरू हो गए हैं। और दूसरा देश आपको दिखेगा कनाडा। जी हाँ, कनाडा भी एक बहुत ही बड़ा एनर्जी प्रोवाइडर बन के उभरेगा भारत के लिए। बहुत सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी होंगी बिटवीन इंडिया और कनाडा, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको ये भी दिखा है कि भारत के जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, जो भारत कहता है कि देखिए आपके कंट्रीज में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो हमें नुकसान करते हैं, जिससे हमें खतरा है या जिससे हमारी देश वालों को खतरा है, उसके अगेंस्ट एक्शंस लेना इंपॉर्टेंट है। वहां पे आप देखोगे कि फाइनली कनाडा अब कुछ ना कुछ एक्शन लेना स्टार्ट करेगा। नाउ बैक टू द कनाडा रिपोर्ट। जो कनाडा की ऑफिशियल रिपोर्ट कह रही है, इसकी वेबसाइट पे है, उस पर आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा है कि कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज पब्लिकेशन, और इसमें ICSIM की जो पब्लिक रिपोर्ट है इस पर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। कनाडा में कौन सा देश जासूसी कर रहा है, कौन सा देश साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पे हमला कर रहा है, कौन सा देश इकोनॉमिक रिसर्च कर रहा है, बहुत सारे डीप टॉपिक्स पे डिस्कस किए गए हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट का, और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 7 बार खालिस्तानी शब्द का यूज किया गया है। एक बार दो बार नहीं, 7 बार। और इस रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये दिखेगा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट, जिसको ये लोग कहते हैं PMV, यानी कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट, और इसके अगेंस्ट करंट कनाडियन गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेने का प्लान कर रही है। नाउ अगेन, ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ये जाएगी कनाडियन गवर्नमेंट के पास, कनाडियन गवर्नमेंट इसको देखेगी, उस पर वो अपने विल के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ न कुछ एक्शन लेगी। अब पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ये लिखी है कि साल 2026 में 40th एनिवर्सरी ऑब्जर्व करा दी गई है ऑफ बॉम्बिंग एयर इंडिया फ्लाइट 182, जिसमें इस फ्लाइट में कई सारे इंडियन कनेडियंस मारे गए थे, और ये कनाडा की धरती पे हुआ सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है जिसमें 329 लोग मारे गए थे और मोस्ट ऑफ देम वर कनेडियंस। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ कनेडियंस इंस्टीट्यूट्स हैं जो इनका गलत फायदा उठाते हैं। कई भोले भाले कनेडियन नागरिक हैं, उनसे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उन्हीं फंड को यूज करके वायलेंट एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। दिस इज लिटरली अ ह्यूज स्टेटमेंट, और फॉर ऑब्वियस रीजंस ये इसके अगेंस्ट कुछ न कुछ एक्शन जल्द ही लेंगे। बट फिर आगे ये भी लिखते हैं कि कुछ कनेडियंस हैं जो पीसफुल तरीके से खालिस्तान की मांग करते हैं या खालिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट की बात करते हैं, और ये लोग कहते हैं कि अगर कोई नॉन वायलेंट तरीके से खालिस्तान स्टेट की मांग करता है तो खालिस्तान
कनाडा उसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप नहीं माना जाएगा और उसके खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं करेगा। अब इनका कहना यह भी है कि अभी भी एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं कनाडा में जो प्रमोट करता है, फंड रेज करता है, प्लान करता है वायलेंस और प्राइमरी इंडिया के खिलाफ। उनको ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट कंसीडर करते हैं एंड ये बोलना कि ये उन ग्रुप्स को खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट कंसीडर करते हैं और इसके खिलाफ एक एक्शन लेंगे या लेने का सोच रहे हैं, दिस इज रियली अ ह्यूज डेवलपमेंट एंड दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट बाय कनाडा। सो देखो, हम लोग कनाडा से चाहते क्या, हमारा कनाडा से सिर्फ इतना ही कंसर्न है, कनाडा भी सेफ रहे, इंडिया भी सेफ रहे। जो वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट हैं वो, उनको कनाडा में ना पैसा मिले ना कोई मंच मिले अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की। और रही बात जो पीसफुल तरीके से खालिस्तान की बात कर रहे हैं, हम उनके बारे में दोनों कंट्रीज मिलकर बात कर लेते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि उनके साथ कैसे डील करना है, उन्हें कैसे समझाना है, समझना है। एक तरफ तो ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वाले इशू को लेकर कैनेडियन इंटेलिजेंस ने जो लिखा है, इससे भारत और कनाडा के रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते दिख रहे हैं और ये श्योर है कि भारत और कनाडा के रिश्ते फ्यूचर में इंप्रूव करेंगे। बट एट द सेम टाइम एक प्रॉब्लम ये भी है कि अभी भी कनाडा भारत को चाइना और रसिया, भारत को चाइना, रसिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के साथ क्लब करके अपनी रिपोर्ट में ये पब्लिश कर रहा है कि भारत चाइना जैसे देश फॉरेन इंटरफेरेंस कर रहे हैं, स्पाइंग कर रहे हैं कनाडा में। चाइना के बारे में तो ये लोग यहां तक कह रहे हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के इंटेलिजेंस और उनके सिविलियंस और उनके मिलिट्री, ये लोगों ने अपने टैक्टिक शिफ्ट कर दिए हैं। अब टैक्टिक शिफ्ट कर दिए हैं मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल उन्होंने किया, चाइनीज इंटेलिजेंस या मिलिट्री या सिविलियंस के जो लोग हैं वो करते क्या हैं कि एक फेक जॉब का एडवर्टाइजमेंट दे देंगे कनाडा में कि आप आइए हमारे साथ जॉब कीजिए बड़ी बड़ी कंपनियों के थ्रू, और उन जॉब्स में वो उन लोगों को शामिल करते हैं जो कनाडा में कभी मान लो छोटे पोस्ट पे काम किए हो गवर्नमेंट के लिए, बड़े पोस्ट पे काम किए हो गवर्नमेंट के लिए, उनको लेंगे, फिर उनको कुछ न कुछ लालच देके उनसे बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैं उन्हें निकलवाते हैं और अलग तरीके से जैसे भी उन्हें यूज़ करना चाहते हैं यूज़ करते हैं। और इसमें दिक्कत एक और भी है कि इन्होंने इंडिया के तो हालांकि ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन चाइना के लिए हॉस्टाइल स्टेट जैसे शब्द का भी यूज़ कर दिया है और एक और वर्ड यूज़ किया टारगेटेड अप्रोच। ये सब चीज़ें जो है चाइना के लिए उन्होंने यूज़ किया। भारत के कॉन्टेक्स्ट में प्राइमरली ये सिर्फ एक ही बात करते हैं कि निज्जर किलिंग, ये इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि जो निज्जर की किलिंग हुई थी उसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है। बट इसके अलावा इंडिया पे आप देखो कोई बड़े आरोप इन्होंने नहीं लगाए हैं। एक बार को स्पाइंग के आरोप चाइना पे लगे हैं या फिर ईरान पे भी लगे हैं, इवन मैं कहूँगा पाकिस्तान पे भी इस पे आरोप लगे हैं और रशिया पे भी लगाते हैं, लेकिन इंडिया पे ऐसा कोई आरोप इन्होंने अभी तक नहीं लगाया है। उन्होंने जो भी आरोप लगाया है बस वही थोड़ा सा मेन कंसर्न है वो खालिस्तान को लेकर और दूसरा वही जो निज्जर को लेकर, बाकी सब चीज़ें इंडिया के खिलाफ उन्होंने ठीक ठाक रखी है। और अगेन आई थिंक आने वाले टाइम में मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इंडिया और कनाडा मिलकर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, स्पेशली खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, इनके खिलाफ कुछ एक्शन ले ताकि इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव हों और इंडिया कनाडा के जो रिलेशंस के बीच में आने वाले ये खालिस्तानी ग्रुप्स हैं इनको कोई अलग प्लेटफॉर्म ना मिल पाए। अब आपके लिए एक सवाल, अब आप लोग बताइए आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या भारत कनाडा के रिश्ते सुधरेंगे और दोनों कंट्रीज मिल के खालिस्तान के इशू को रिजॉल्व कर पाएंगे, या भारत और कनाडा फिर से अलग रास्ते पर चल जाएंगे वो जस्टिन ट्रूडो के दौर में जब भारत और कनाडा एक दूसरे के राइवल की तरह देखे जाते थे? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।